हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में। बेसिकली ये ASP.NET का एक कंट्रोल है जो कि लिस्ट शो करता है, लिस्ट ऑफ आइटम को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं क्या, लिस्ट बॉक्स आइटम। ठीक है, ऐसे आइटम जिसमें मल्टीपल लिस्ट को शो कर सके। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था रेडियो बटन और चेक बॉक्स के बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो अगर आप देखो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सिंपल ये क्या है, एक तरह का कंट्रोल है जो कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे यूजर को मल्टीपल लिस्ट आइटम डिस्प्ले हो सकता है। ओके, जहाँ पे यूजर कई सारे लिस्ट आइटम को देख सकता है और उनमें से वो एक या एक से ज़्यादा लिस्ट आइटम को सेलेक्ट कर सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें इसमें एक जो इसका क्लास होता है, नेम स्पेस होता है system.web.ui.web कंट्रोल। तो ये क्लास अगर आप यूज़ करो, ये नेम स्पेस अगर आप यूज़ करोगे अपने प्रोग्राम में, तो आप जाके तब आप इस लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को एक्सेस कर पाओगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर सिंटैक्स की बात करें तो आप देख पा रहे हो ASP.NET में आप कुछ को कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हो आप क्या, ASP कोलोन, फिर आपके कंट्रोल का नाम, फिर उसका एक ID होता है, एक रनएट सर्वर। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं इसके किसी भी कंट्रोल के। और उसके बाद इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे कि विड्थ, रोज, सिलेक्शन मोड, ये सारी और भी कई सारी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, अब चलते हैं जरा सा हम अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखा है। हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया है, इसमें एक रो बनाया, सिंगल रो। एक सिंगल रो के बीच में हमने क्या किया, दो कॉलम क्रिएट करें। दिस इज फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है ताकि अगर मैं कोई भी लिस्ट आइटम अगर हमें ऐड करना हो तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक लिस्ट बॉक्स ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर हम ऐड करने वाले लिस्ट बॉक्स, तो लिस्ट बॉक्स मिलेगा कहाँ पर आपको, टूल बॉक्स में आना है और यहाँ पर आप आओगे तो आपको दिख जाएगा व्हाट इज दिस लिस्ट बॉक्स। ठीक है, आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ये लिस्ट बॉक्स आ गया। अब आप देख पा रहे हो ये हमारा लिस्ट बॉक्स है, इसका नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स 1। और इसमें क्या, रनएट सर्वर जो इसको डायनामिक बनाता है ताकि ये सर्वर साइड जाके एग्जीक्यूट कर सके। अब अगर इस पेज को हम रन करते हैं तो जस्ट व्यू, ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका लिस्ट है। लिस्ट आपका पूरी तरीके से एम्प्टी है, तो एम्प्टी लिस्ट में आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ हमने क्या ले रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है। अब अगर हम बात करें लिस्ट बॉक्स के टाइप की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ASP.NET में आपको जो लिस्ट कंट्रोल होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप के मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी एक ऐसा कंट्रोल है जो कि लिस्टिंग प्रोवाइड कराता है आपको। फिर उसके बाद रेडियो बटन लिस्टिंग भी आपको एक तरीके से लिस्टिंग प्रोवाइड कराता है। फिर चेक बॉक्स लिस्ट भी आपको एक तरह से लिस्ट प्रोवाइड कराता है। और आपका लिस्ट बॉक्स जो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप के कंट्रोल हैं, पर इनका जो काम है वो सेम है। ठीक है, ये सभी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जिनमें से यूज़र अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकता है। ओके, अगर हम बात करें ड्रॉप डाउन की, तो ड्रॉप डाउन में क्या होता है, आप एक सिंगल आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। आपको विजिबल भी आइटम तभी होंगे जब आप उस पर जो एरो बना होता है ना, डाउन फेसिंग एरो बना होता है, उस पर क्लिक करते हो तब आपको एक लिस्ट ओपन होता है। उस लिस्ट में से आप सिर्फ एक ही सिंगल सिलेक्शन आप कर सकते हो। जैसे आप जो भी सिलेक्शन करोगे वही सिंगल सिलेक्शन आपको दिखेगा। इट मीन्स कि विजुअल भी एक वैल्यू होता है और आपको सिलेक्शन भी एक वैल्यू होता है ड्रॉप डाउन में। ठीक है, अगर हम रेडियो बटन लिस्ट की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, रेडियो बटन में देखो क्या होता है, आपको विजुअल होते हैं मल्टीपल, क्योंकि आप फॉर्म पे जब बनाते हो तो रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 3। अरे जैसे एग्जाम में नहीं होता, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन क्या, चारों क्या होते हैं, रेडियो बटन होते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन विजुअल हो सकते हैं आपको, पर यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल सिलेक्शन ही करना होगा रेडियो बटन लिस्ट में। ठीक है, चेकबॉक्स के केस में क्या होता है, चेकबॉक्स के केस में क्या होता है, मल्टीपल लिस्ट आपको दिखते हैं और आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, लिस्ट बॉक्स में देखो मल्टीपल आइटम तो दिखते हैं नो डाउट, बट इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल सिलेक्शन को सपोर्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट इसका एक प्रॉपर्टी है जो कि है सिलेक्शन मोड। यहाँ पर देखो, अगर सिलेक्शन मोड बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल रहता है, पर अगर सिलेक्शन मोड में अगर आप मल्टीपल कर दोगे तब आप इसमें क्या मल्टीपल सिलेक्शन कर पाओगे। और लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, एक तरीके से मल्टीपल चेक बॉक्सेस आपको दिख जाते हैं जहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है। अब देखो क्या होता है कि टू वर्क विद दीज कंट्रोल ना, फर्स्ट वी नीड टू ऐड वैल्यू इनटू देम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें वैल्यू इंसर्ट करना पड़ता है। और देखो एवरी वैल्यू ऑफ लिस्ट कंट्रोल ना नोन एज द लिस्ट आइटम, जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे उसको हम लिस्ट आइटम बोलते हैं। ठीक है, एंड ईच वैल्यू इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास लिस्ट आइटम, और हर वैल्यू लिस्ट आइटम क्लास का इंस्टेंस होता है। एंड एवरी लिस्ट आइटम इज एसोसिएटेड विथ 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, इन सब में क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट उसमें होते हैं। ओके, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं इसमें ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखो सब इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आपकी क्या है वो
पहला तो आ गया आइटम। देखो आइटम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट बॉक्स में कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये आइटम यूज़ करते हैं। आइटम प्रॉपर्टी यूज टू ऐड आइटम इनटू द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल एंड इट इज़ इंडिकेटेड द कलेक्शंस ऑफ आइटम इन द लिस्ट बॉक्स। ओके, ये आपको कहाँ पे दिखेगा, अगर आप यहाँ पर आओगे सपोज इसका मैं डिज़ाइन व्यू पे चलूँगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमारे पास जो लिस्ट बॉक्स है वो हमें दिख जाएगा कि एग्जैक्टली उसका कैसा यहाँ पे व्यू आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आपको एक दिख जाएगा बॉक्स के जैसा। अब इसको सेलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी में आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे आइटम्स की, ठीक है। तो आइटम्स का क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम, जो भी आइटम आपको लिस्ट बॉक्स में दिखाना है वो आप यहाँ के थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हो। सपोज मैं इस पर यहाँ पे आता हूँ लिस्ट में, आइटम में, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक पॉपअप ओपन होकर आएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड करना है, सिंपली ऐड पे क्लिक करो और उस लिस्ट का क्या देना है आपको, टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट यहाँ पे सपोज मैं दे देता हूँ कि रीडिंग, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने बोला 1। फिर नेक्स्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे इसका टेक्स्ट क्या होगा, राइटिंग, ठीक है। फिर इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ से इसकी वैल्यू दे सकते हो, दैट इज़ 2, ओके 2। नाउ तो यहाँ पे 2 लिस्ट मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इस लिस्ट बॉक्स में 2 लिस्ट मैंने इंसर्ट कर दिया। अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे ना तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको 2 यहाँ पे देखो 1 2 1 2, ओके। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, एक ही सिलेक्शन हो रहा है, ओके। तो अब देखो ये 2 आइटम इसमें आ गए। अब जो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी आता है वो आता है आपका, एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है क्या एग्जैक्टली कि आपको विजुअल क्या करना है, यूज़र को कौन सा आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा था, आपने देखा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर ऐड कर रहा था, मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू ऐड की, एक तो रीडिंग एक तो राइटिंग। आप देखोगे तो रीडिंग में जब मैंने लिखा तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा मैंने रीडिंग, तो दैट इज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो यूजर को दिखेगा। वैल्यू में क्या है, वैल्यू में आप कोई भी एक वैल्यू आप डिस्प्ले कर सकते हो। जिस सपोज कि देखो सपोज अगर डेटा हमारा डेटाबेस से आ रहा है तो डेटाबेस में क्या होता है, एक सपोज एक टेबल है जिसमें आईडी और स्टूडेंट का नाम, ये 2 कॉलम है, ठीक है। अब जो आईडी होगा, आईडी बेसिकली यूनिकली होगा, यूनिक होगा, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को। तो आईडी 1 स्टूडेंट राहुल सपोज, तो होगा क्या इसमें, तो हमारा जो आईडी सेक्शन होता है वो हमारा बैकग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के लिए होता है। बैकग्राउंड में क्या लॉजिक हम उस पर अप्लाई करेंगे, क्या डेटाबेस में वो जाएगा, फॉरेन की का कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो हम वो आईडी रखेंगे बैकएंड में, ताकि उस आईडी से हम जो भी नेक्स्ट हमारा फर्दर लॉजिक होगा वो हम इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। बट यूज़र को क्या दिखेगा, यूज़र को अगर हम 1 दिखाएंगे तो यूज़र को कैसे पता चलेगा 1 रोल नंबर किसका है, राइट। पर हमसे दिखाएंगे राहुल दिनेश सुरेश, तो उसमें क्या होगा कि वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ यार ये किस किस स्टूडेंट का है, ओके। तो इस वजह से जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट होता है, ये टेक्स्ट ही यूज़र को दिखता है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, यूजर को दिखता है। और वैल्यू क्या, ये तो बैकग्राउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, होता ही है, क्योंकि बैकग्राउंड लॉजिक में यही जाता है, ना कि टेक्स्ट, ठीक है। और वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू मतलब सिंपल ना, रिफर द वैल्यू मेंबर, ठीक है। टेक्स्ट किसके लिए होता है, रिफर करता है टू द डिस्प्ले मेंबर, ताकि क्या डिस्प्ले करना है। और वैल्यू जो होता है रिफर टू द वैल्यू मेंबर ऑफ द कंट्रोल, दैट इज दिस इज नॉट ए विजिबल टू इन द यूजर बट इट्स यूजफुल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैकग्राउंड लॉजिक जो भी होगा, ठीक है। फिर से इसके प्रॉपर्टी में चलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी में आने के बाद क्या होता है, जैसे आप देखो कई बार क्या होता है कि ये विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, विंडो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होता है तो कि ये विंडो यहाँ पे रुक जाए, ठीक है। अभी देखो अपना काम क्या है, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल है। अब इस कंट्रोल का क्या है, एक आपका होता है प्रॉपर्टी जो कि आप देख रहे हो इनेबल। इनेबल का काम क्या होता है, इनेबल बेसिकली एक तरह का बुलियन टाइप प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है ट्रू। अगर हम इसको सेट कर देंगे फॉल्स तो इसका मतलब है कि लिस्ट आइटम इज नॉट विजिबल टू द इंड यूजर, ओके। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, थेम्स है, बहुत सारे फॉन्ट है, कलर है, हाइट है, ठीक है। और रो इन द सेंस कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने लिखा है कि रो मतलब 4, तो बाय डिफ़ॉल्ट 4 आइटम इसमें दिखेंगे। अगर हम इसमें कुछ और आइटम ऐड करते हैं, सपोज यहाँ पर आते हैं, सॉरी इसको सेलेक्ट करो, फिर से आपको इसके प्रॉपर्टी में चलना है, तो जस्ट राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टी, कलेक्शन में आएंगे वापस। कलेक्शन में वापस आने के बाद अभी हमें क्या करना है, एक नया ऐड करना है। यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम देते हैं, ठीक है। आप उसको नाम सपोज कि लाइक कि हम हॉबी की लिस्ट बना रहे हैं, तो जस्ट कैंपिंग। अब कैंपिंग होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आई थिंक 3 थर्ड है। फिर एक और ऐड करते हैं इसमें, नेक्स्ट वन इज़ हंटिंग, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर 4, ओके। एंड नंबर 5 में आ जाते हैं। नंबर 5 आपका है दैट इज़ फिशिंग। एंड ये आपका हो गया नंबर 5, ओके। एंड नंबर 6 में एक और ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ राइटिंग,
सॉरी राइटिंग हो गया, हाइकिंग। ओके सॉरी, दिस इज़ नंबर 6, इसको ऐड करते हैं। तो आप देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो टोटल मैंने क्या बताया, टोटल 6 आइटम है इसमें, इस लिस्ट में। और अभी अपने को कितने दिख रहे हैं, अपने को सिर्फ दिख रहे हैं कितने, 4। अपने को कितने, 1 2 3 4, अपने को तो टोटल 4 दिख रहे हैं। पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपने पास जो एक प्रॉपर्टी है रो, तो रो में जो आपने मेंशन किया ना, अगर मैं रो में कर देता हूँ 10, मैंने बोला 10 आइटम मुझे डिस्प्ले होने चाहिए, तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये आप देख पा रहे हो लिस्ट का जो विड्थ है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल आपको 4 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज द लिस्ट बॉक्स आइटम, राइट। यहाँ पे टोटल बॉक्स, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। देखो अब इसके साथ ही हमारे पास क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लिस्ट बॉक्स की, ठीक है। हम उनको भी देख लेते हैं। सपोज़ कि अभी के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा सपोज़ जो रो है इसको कर देते हैं 4 बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर जो कलेक्शन है, अब इस कलेक्शन को हमें रिमूव करना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो इसकी जो इसका इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इससे स्टार्ट होता है, ओके। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए सपोज़ कि अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये सभी सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, रिमूव 1 1 1, यहाँ पे सारे हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इस लिस्ट में कुछ नहीं है, ये इम्पटी है पूरी तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस लिस्ट में मुझे कुछ ऐड करना है तो कैसे ऐड करूँगा, तो सिंपली इसका व्यू करेंगे, आ जाते हैं पेज के लोड इवेंट पे, ठीक है। दिस इज पेज लोड इवेंट। अब पेज के लोड इवेंट पे अगर हमें कुछ व्यू करने के लिए, सपोज यहाँ ऐड न्यू लिस्ट, ओके, अगर हमें ये एक नया लिस्ट इसमें ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बोलेगा कंट्रोल का नाम। कंट्रोल का नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स 1। लिस्ट बॉक्स 1 में क्या होता है, आइटम्स होता है। मैंने बोला कि हर उसमें जो भी वैल्यू आप इसमें इंसर्ट करते हो वो क्या होता है, लिस्ट आइटम क्लास का इंस्टेंस होता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे आइटम। आइटम मतलब हमने बोला कि आइटम का हम तब यूज करते हैं जब हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें आइटम। अब आइटम को क्या करना है, ऐड करना है मेरे भाई, तो डॉट ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड के बाद ये ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद सेमी कॉलम, और इसके बीच में क्या ऐड करना है आपको, ठीक है। ये देखो मैंने बोला ऐड करो, ऐड इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हमें सपोज इसमें ऐड करना है लाइक ये, तो ये एक मैंने चीज़ यहाँ पर ऐड कर दिया। अब एक ये ऐड हो गया, इसी को कॉपी कर लो। अब एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, सो राइटिंग, ओके, और एक और ले लेते हैं हम रीडिंग। तो ये 3, ठीक है, ये 3 आइटम हम चाहते हैं कि इस लिस्ट में दिखे जब हमारा ये पेज लोड हो, तब हम ब्राउज़र पे चलेंगे, और उसके बाद जब भी ये पेज हमारा लोड होगा, तो लोड होने के बाद जो पेज के लोड इवेंट पे जो मैंने लिखा है ना, वो सारा का सारा आइटम आपको यहाँ पे इस लिस्ट बॉक्स में ऐड होने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो कोड था यहाँ पे, ये था किसका, जस्ट मिनट, ये था आपके इस पर्टिकुलर आइटम को ऐड करने का। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें सपोज हम ले लेते हैं, एक होता है हमारा काउंट का, नंबर ऑफ इस कितने, इस लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं वो काउंट करने के लिए। तो सिंपल क्या लिखना है आपको लिस्ट बॉक्स का नाम डॉट क्या करना है, इसमें आइटम्स जो हैं, आइटम्स को क्या करना है, आपको काउंट करना है ना, आइटम्स को काउंट करना है बस। तो क्या हम काउंट करेंगे ना, तो बेसिकली ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा स्ट्रिंग सी फॉर काउंट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये, सॉरी, काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। ये अभी देखो अभी होगा क्या कि काउंट से वो वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को हम इस सी वाले वेरिएबल में रख देंगे। अब सी वाले वेरिएबल में अगर मैंने वैल्यू रख दिया तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, एक तरीका क्या है कि रिस्पॉन्स डॉट राइट का है, या तो हम पेज पे लिख सकते हैं या फिर हम अलर्ट मैसेज के थ्रू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं द बेस्ट वन, अलर्ट मैसेज वाला। अलर्ट के अंदर ये ऑलरेडी डबल कोटेशन हम लिख रहे हैं, तो सिंगल कोटेशन, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसमें एक टेक्स्ट लिखते हैं कि टोटल काउंट इक्वल टू, टोटल काउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर क्या लिखेंगे, डबल प्लस, और उसके अंदर क्या लिख देंगे, सी, ओके। ये आपका वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा, तो टोटल काउंट इसमें कितने हैं, काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं, 3 हैं, 3। और जब ये वाला पेज, जब ये वाला कोड रन होगा ना, तो क्या दिखाएगा, टोटल काउंट इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इस पेज को आप रन करो, वापस आओ, और ये रन कर दिया आपने। एक हम लाइन ब्रेक कर देते हैं, जस्ट HR, और एक उसके अंदर क्या करते हैं, एक लेबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने एक लेबल, इसका नाम क्या होगा, लेबल 1, ये। और इस लेबल में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू है वो हम शो करेंगे, और इस लेबल का एक कलर कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे। तो ये कर देते हैं इसको रेड कलर का, ठीक है, फाइन। तो ये सिंपली होगा कोटेशन में
अभी क्या होगा, अभी अपना कोड हम चेंज कर रहे हैं, तो ये इसको हटा दो, हम यहाँ पर ये भी नहीं यूज़ करेंगे। तो सिंपल हमारे पास जब लेबल है तो ऑलरेडी हम लेबल ले लेते हैं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लेबल 1 डॉट इसका जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, टेक्स्ट में क्या होगा, जो भी इस लिस्ट का जो भी टोटल नंबर ऑफ काउंट होगा वो हमें शो हो जाए। तो बस अब इसको हम एक बार रन करेंगे। ओके, तो जैसे पेज रन हुआ ना, तो टोटल नंबर ऑफ काउंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना, हम कह रहे हैं कि इस साइड में क्या करते हैं, कई सारे बटन्स ले लेते हैं, ताकि हम उन बटन्स की हेल्प से अपने एक्शंस जो भी हम चाहते हैं वो हम परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पे इस DIV में आते हैं ये। अब यहाँ पर हम एक करके एक बटन ऐड करेंगे, तो दिस इज़ बटन नंबर 1। इसका नाम क्या होगा, BTN काउंट। ओके, और इसका हम दे देते हैं काउंट, राइट। फिर हम ये कॉपी कर लेते हैं सिंपली, एक बटन ये हो गया। एक हमारा दूसरा बटन होगा, इस बटन का नाम क्या कर देते हैं, BTN, ये होगा हमारा, दैट इज़ ऐड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बटन्स को, ठीक है। फिर उसके बाद एक हमारा होगा सेलेक्टेड समथिंग, BTN, देखो सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा। ओके, सो हम यहाँ पर बेसिकली ये किसके लिए होगा, शो टेक्स्ट, शो सेलेक्टेड टेक्स्ट। एंड नेक्स्ट वन क्या होगा अपना, ये अपना होगा वैल्यू के लिए, दैट इज़ BTN सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है, शो वैल्यू। एंड एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना, जो कि होगा हमारा, ये होगा अपना BTN सेलेक्टेड इंडेक्स। ओके, और उसके बाद एक होगा अपना यहाँ पे BTN क्लियर, ठीक है, और एक अपना होगा यहाँ पे जो कि होगा BTN रिमूव ना। तो अपने पास ये कुछ बटन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। इन सारे भी बटन का हमने नाम भी रीनेम कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास कुछ बटन्स हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अपने को दिख रहा है ये बटन्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं काउंट की। तो काउंट में ऑलरेडी काउंट का कोड हमने लिख रखा है। तो हम काउंट से पहले क्या करते हैं, ये जो अपने पास ये वाला बटन है ना, काउंट बटन पर डबल क्लिक करते हैं। काउंट बटन पर डबल क्लिक किया तो फिर से वही जो कोड है अपने पास की, जो अपने पास लेबल है, लेबल का जो टेक्स्ट होगा ना, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके लिस्ट बॉक्स, दैट इज़ लिस्ट बॉक्स 1 डॉट, इसमें जितने भी आइटम होंगे उनके काउंट से। ओके, तो ये क्या होगा, आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये इसमें दिखा देना है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, जैसे कि टोटल काउंट इक्वल टू समथिंग। ओके, तो ये आपको दिख जाएगा जब आप बटन पे क्लिक करोगे, तो जितने भी काउंट होंगे इसमें वो आपको सब दिख जाएंगे। इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी टोटल कितने हैं पता नहीं। अभी देखो, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो ये कोड हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी क्या करेंगे, इस वाले कोड की ज़रूरत नहीं, तो इसको हम यहाँ पे इसे कर देते हैं रिमूव। ओके, अभी क्या करते हैं, वापस चलते हैं इस पेज पे। अभी देखो, जैसे ही मैं इस पेज को फर्स्ट टाइम रन करूँगा तो यहाँ पे देखो 3 आपको आइटम दिख रहा है। अभी हमें इसका टोटल नंबर ऑफ काउंट जानना है, तो सिंपली काउंट पे क्लिक करो। तो काउंट पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, क्या हो गया, यहाँ पे आया नहीं क्या, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक नई चीज़ हो रही है। हर बार क्या हो रहा है, हर बार आपके ये रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार क्लिक करो हर बार रिपीट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि देखो सिंपल, जब फर्स्ट टाइम ये लोड हुआ ना तो इसमें टोटल 3 रिकॉर्ड आए, ठीक है। अभी जब मैंने काउंट पे क्लिक किया तो फिर से पेज का रिक्वेस्ट गया, जब फिर से पेज का रिक्वेस्ट गया तो फिर से पेज आपका रीलोड हुआ। जब फिर से पेज आपका रीलोड हुआ तो भाई साहब ने क्या किया, 3 तो ऑलरेडी थे क्योंकि पुरानी वैल्यू क्लियर हुई नहीं, और 3 वैल्यूज़ में फिर आ गई। तो ये चीज़ आपको नहीं करना। तो इस चीज़ से बेहतर क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इसीलिए आपका एक कोड होता है, मैं आपको बता दूँ, इसमें लिखा होता है क्या, इफ़ पेज इज़ पोस्ट बैक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका पेज क्या हो, इज पोस्ट बैक, जब आपका पेज दूसरी बार आए तो इसी में क्या कर दो, नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दो। यानी कि जब आपका पेज पहली बार आए, जब पहली बार पेज आए तो उसमें क्या करो, ये 3 चीज़ आइटम ऐड कर दो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे इसको सेव कर लो, वापस आओ इस पेज पे, इस पेज को करो रन, ठीक है। पेज हमारा रन हो गया, 3 आइटम्स में दिख रहे हैं। अब मैंने कहा काउंट कितना है बताओ, तो मैंने काउंट पे क्लिक किया। जैसे मैंने काउंट पे क्लिक किया तो कह रहा है 3,
फिर दूसरी बार क्लिक करो, जैसे मैंने दूसरी बार क्लिक किया तब भी कह रहा है 3, फिर क्या कह रहा है 3, क्योंकि कितनी बार भी क्लिक करोगे पेज आपका बार बार, जितनी बार क्लिक करोगे यानी कि उतनी टाइम पेज आपका रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी कोड लगा रखा है कि जब पेज फर्स्ट टाइम आए तो फर्स्ट टाइम आएगा वो तीन तीन वैल्यूज़ में इंसर्ट कर देगा। ओके, फिर यहाँ से आपको टोटल काउंट तो मिल गया। अब बात आती है ऐड करने की, तो मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो भी आइटम यहाँ पे इंटर करूँ वो आइटम हमारा क्या हो जाए, हमारे इस लिस्ट में ऐड हो जाए। तो सिंपली ऐड पे करो डबल क्लिक, ऐड पे मैंने डबल क्लिक कर लिया। तो अब हमारा जो लिस्ट बॉक्स है ना, मैंने बोला लिस्ट बॉक्स वन डॉट, इसमें आइटम क्या करना है, आइटम को मैं ऐड करना है, सिंपली ऐड पे क्लिक किया। अब ये आइटम होगा क्या, देखो एक पहला तरीका क्या है, एक पहला तरीका ये है कि मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन और इसमें मैं वैल्यू दे सकता हूँ कि सपोज कोडर बाबा। देखो एक तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अगर मैं ये करूँगा तो वो क्या करेगा, आप जितनी बार क्लिक करोगे यही सेम वैल्यू वो यहाँ पे इंसर्ट करता रहेगा। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी देखो 3 वैल्यू दिख रहा है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इससे एक वैल्यू और आ गई, ये लास्ट में जो वैल्यू आपने दिया था ये। अगर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, मैंने फिर से क्लिक किया तो आप मैं देखो एक ही वैल्यू रिपीट हो रही बार बार। तो हमें क्या करना है, ये नहीं करना है। ओके, तो हमें ये नहीं करना है। तो ये कैसे नहीं करेंगे, तो हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू दे वही वैल्यू जाए। तो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू दे हम वही जाए, तो कैसे जाएगा, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख दें, इसकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है। तो मोला टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, इसकी जो वैल्यू हो वही हमें क्या करना है, वही हमें ऐड करना है, बस सिंपल है। अब इसको रन करो, जब आप इसको रन करोगे तो अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या मैंने लिखा, सपोज दैट इज़ ओके वॉचिंग, और ऐड पे क्लिक किया, ये देखो आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे, इसमें ब्लॉगिंग ऐड किया मैंने, ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ब्लॉगिंग ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें ऐड करते हैं, मैंने कहा डांसिंग, तो अपना डांसिंग ऐड हो गया। ओके, ये ऐड होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप मुझको काउंट जानना है तो काउंट पे क्लिक किया तो टोटल काउंट कितने हैं, 5 हो गए, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक स्टूडेंट का लिस्ट है, इसमें 5-7 स्टूडेंट के नेम है। अब यहाँ पर है शो सेलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अगर इस लिस्ट में से मैं किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करूँ और मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो जो भी स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया तो उनको दिखाई दे, या इस लेबल में वो दिखाई दे कि कौन कौन सा स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इस बटन पर करेंगे डबल क्लिक, जैसे डबल क्लिक करेंगे बटन का क्लिक इवेंट आ गया। अब सबसे पहले ना हमें एक वेरिएबल बनाना होगा, तो हम बना लेते हैं एक वेरिएबल, हम स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि यार कि डेटा टाइप क्या रखें, तो सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है, वैर टाइप का बना लो, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं उस तरीके का एक वेरिएबल बना लो, वैर। ठीक है, आइटम। तो अब इसमें हम आइटम रखेंगे। अब इसमें आइटम हम कहाँ से रखेंगे, तो आइटम बेसिकली हमारा आएगा, वो आएगा लिस्ट बॉक्स से। ठीक है, तो हमारे पास एक लिंक क्यू क्वेरी हम कैसे बनाते हैं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, तो आपको देना पड़ेगा भाई ये लिस्ट आइटम से आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ लिस्ट आइटम। अब ये लिस्ट आइटम का एक ऑब्जेक्ट बनाइए li, और ये कहाँ से है, इन का मतलब अब आपको डायरेक्टली उस लिस्ट बॉक्स का नाम दे देना है, इन लिस्ट बॉक्स। तो भैया मैंने बोला कि लिस्ट बॉक्स जो है 1, इसके आइटम में जो भी कुछ है तो उसको क्या करेंगे, एक लिस्ट आइटम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे li, उसमें स्टोर कर देंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उसको हम क्या करेंगे, फिर आइटम में रख देंगे। अभी क्या करना है, इसमें एक चीज़ और लिखो, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर कंडीशन। तो लिंक क्यू में क्या होता है, हम कोडिंग लिखते हैं, जैसे हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं सेम वैसे ही होता है, बट कोडिंग प्लस क्वेरी। ठीक है, दोनों चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या, वेयर li समझते हो, li मतलब जो भी हमारे लिस्ट बॉक्स में जो भी आइटम है, अब वो li में आ चुका है, li इज ऑब्जेक्ट, लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो भी आइटम्स होंगे अगर वो सेलेक्टेड होंगे, वेयर कंडीशन दे दिया ना, वेयर से सिटी इक्वल टू इलाहाबाद, सिटी इक्वल टू कानपुर, तो वैसे ही यहाँ पर वेयर मैंने कहा कि जहाँ पे लिस्ट आइटम में जितने भी सेलेक्टेड आइटम होंगे वो इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ये तो अब उनको क्या करेंगे, तो हमें वो लिस्ट चाहिए जिनको सेलेक्ट किया गया हो। ठीक है, जिनका सिलेक्शन ट्रू हो, अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट li, तो बस उसी li को सेलेक्ट करो। ठीक है, अब इस क्वेरी से, बेसिकली एक तरह की क्वेरी है जिसको लिंक क्यू में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, जो भी लिस्ट आइटम में है उसको li में रखना है, बट उस पर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जहाँ पे li में जो भी आइटम सेलेक्टेड हो बस उन्हीं को रखना है। तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगा देन उस सबको सेलेक्ट करो।
तो जितने भी सेलेक्ट किए हैं आपने उन सबको सेलेक्ट करके इसमें आइटम में रख दो। तो अब यहाँ पर इस वेरिएबल में वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई? जो भी हमने सेलेक्ट किया है अब वो वैल्यू आ गई। जब वो वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या करेंगे, लूप के थ्रू अब हम एक लूप चलाएंगे, उसके थ्रू हमारे पास एक लेबल है, तो उस लेबल में हम क्या करेंगे, उसको हम शो करेंगे। तो इसमें लिख देते हैं लेबल वन का टेक्स्ट क्या दे देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं यू सेलेक्टेड, ओके। सो डॉट 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 एक लाइन ब्रेक कर देंगे इसमें, ठीक है, इतना ये प्रिंट हो, उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए। एंड इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें हमारे क्या चाहिए, लूप चाहिए, क्योंकि जब भी किसी भी कलेक्शन से, एरे कलेक्शन कहीं से भी मल्टीपल रिकॉर्ड हो उनको निकालना हो तो हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक लूप लगाएंगे। सबसे बेस्ट लूप क्या है, फॉर ईच लूप, ठीक है। तो मैंने बोला फॉर ईच, ये लूप पहले बना लो, ओके, ये लूप बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, लिस्ट आइटम, ओके, लिस्ट आइटम एल इन आइटम, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, लेबल, जिसमें आपको रिकॉर्ड को शो करना है। मैंने बोला लेबल डॉट, इसका जो टेक्स्ट होगा, ये टेक्स्ट क्या होगा, ये टेक्स्ट आपका आएगा एल आई डॉट टेक्स्ट से, एल आई डॉट टेक्स्ट से, ठीक है। अब एल आई डॉट टेक्स्ट से आएगा। अब चाहो तो यहीं पर क्या कर सकते हो, एक लाइन ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ पे लगाओ प्लस, सॉरी, स्पेस के बाद प्लस और डबल कोटेशन में आपको क्या देना है, बी आर, ताकि जब भी वो प्रिंट करे, ठीक है, तो उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए। तो ये आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। सेलेक्टेड बटन जो है आपका, कि क्या क्या मैंने ड्रॉ लिस्ट बॉक्स से सेलेक्ट किया है, उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो बस आपको ये क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अभी क्या होगा, फॉर ईच की हेल्प से जितने भी सेलेक्टेड आइटम होंगे वो इसमें आ जाएंगे। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या करना है, एक एक करके हमें इस लेबल में प्रिंट करना है। तो अभी हम इसको रन करेंगे, ओके। तो ये ब्राउज़र में आ गया है। अभी यहाँ पर देखो, ये कुछ स्टूडेंट का लिस्ट है ना, तो स्टूडेंट के नाम, तो यहाँ पे मैंने भीम को सेलेक्ट किया, पिंटो को सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, सो सेलेक्टेड पे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें क्या शो किया, पिंटो, सिर्फ एक। क्यों सिर्फ एक क्यों किया, एक मिनट, जरा सा कोड हम देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे वेर आइटम फ्रॉम लिस्ट आइटम एल आई इन लिस्ट बॉक्स वन आइटम, सही है। वेयर एल आई डॉट सेलेक्टेड ट्रू, ठीक है, सेलेक्ट एल आई फर्स्ट क्लास, फॉर इच, ओके, लिस्ट आइटम इन आइटम, सही है, ओके। सो ये क्या है अपना, अच्छा, एक चीज़ देखो, क्या है ना कि यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको प्लस लगाना पड़ेगा। प्लस का मतलब क्या समझते हो, देखो ये जो प्लस मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है, सपोज हम ऐसे लिखते हैं ना, हमने लिखा कि एक तरीका होता है कि आई इक्वल टू, सॉरी, ये होता है ना, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं आई प्लस, सॉरी, आई प्लस इक्वल टू वन, हम ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा कि आई में जो प्रीवियस वैल्यू हो वो वैल्यू भी ना रिमूव हो और नई वैल्यू भी ऐड हो जाए। तो हम ये करेंगे, तो आई की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें कॉन्केटनेट करना है अगली वैल्यू को। तो मैंने अभी देखो यहाँ पे जो भी सेलेक्ट किया था ना, यहाँ पे मैंने दो नाम सेलेक्ट किए थे, तो लास्ट वाला दिख रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो अभी मैं इसमें ये दो नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो दोनों नाम दिख रहे हैं, ठीक है। पर अभी मैं इसी चीज़ को फिर से आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो ये मैंने इसको हटा दिया, प्लस, ठीक है। प्लस रिमूव कर दोगे तो होगा क्या, लास्ट जो वैल्यू होगी, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ये तीनों सेलेक्ट कर लिया, अब क्या होगा, लास्ट वैल्यू क्या है, सुरेश, तो सुरेश आपको दिखेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं, प्लस का मतलब क्या है कि जो भी उसमें ऑलरेडी वैल्यू है उसको रहने दो, उसको नहीं, क्योंकि ये देखो हम क्या, इसी लेबल में हम ये भी शो कर रहे हैं, फिर इसी लेबल में हम नई वैल्यू भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब देखो अभी तो हमें क्या मिल रहा है, सेलेक्टेड टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों सेलेक्ट कर लिया तो चारों आपको दिख गया, सेलेक्टेड टेक्स्ट मिल गया। अब अगर मुझे सेलेक्टेड वैल्यू भी चाहिए तो हमें क्या करना है, तो एक तरीका ये है कि आप चाहो ना तो यहीं पर हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड वैल्यू भी शो कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या करो, प्लस कर दो, डबल प्लस लगाओ, इसके बीच में क्या लगाओगे, डबल कोटेशन लगाओ, इसके बीच में एक आप टेक्स्ट लिख दो, लाइक सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है, सेलेक्टेड
वैल्यू इक्वल टू, अब ये देखो, अब यहाँ पर क्या लगाना है, हमें लगाना है li डॉट, अभी क्या लिखा था, टेक्स्ट लिखा था, तो अभी क्या लिखेंगे, वैल्यू, जब आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ना, अगर मैं इसका डिज़ाइन सोर्स भी आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट का लिस्ट है ना, यहाँ पे देखो ये तो लिस्ट बॉक्स है, इसमें क्या किया मैंने, जो मल्टी सिलेक्शन मोड है मल्टीपल कर दिया, ताकि आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सको। मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे तो हो जाएगा सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम ये टेक्स्ट है और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है 2, ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसकी वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो टेक्स्ट यानी कि ये टेक्स्ट है और वैल्यू यानी कि ये। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वापस से हम इस पेज को रन करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि हमारा, देखो मैंने ये सेलेक्ट किया और ये दो सेलेक्ट किए, अभी इस पर क्लिक करते हैं तो कोडर इज अ टेक्स्ट और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सेलेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 1, ठीक है। अभी इसके बीच में भी एक डिफरेंस होगा, तो हम क्या करते हैं, सपोज कोड में आ जाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, देखो मैंने लिखा, सॉरी, सेलेक्टेड टेक्स्ट इक्वल टू, ये हो गया, इसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब सेलेक्टेड टेक्स्ट इक्वल टू ये हो गया, अब यहाँ पर क्या देंगे, एक कॉमा लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, फिर सेलेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ को, ये मैंने इसको रन किया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट किया, ये तीनों सेलेक्ट कर लिए, इस पर क्लिक किया तो देखो सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट यानी कि ये कोडर, उसकी वैल्यू क्या है 1, फिर दूसरा क्या है, सेलेक्टेड टेक्स्ट ये है आपका, अरे यार टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी ओके फाइन, ठीक है। अभी देखो वैल्यू हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो भी हमारा सिलेक्शन है कि क्या हमने सेलेक्ट किया है इसमें से, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अगर हमें इंडेक्स भी चाहिए तो, अगर हमें इंडेक्स भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, हम फिर से क्या लगाते हैं इसमें, डबल प्लस, या फिर ठीक है डबल प्लस लगा दिया, इसके अंदर डबल कोटेशन लगा दिया और यहाँ पर लिखा हमने सेलेक्टेड इंडेक्स, ये प्लस हटा दो यार, ठीक है, सेलेक्टेड इंडेक्स। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे li डॉट, ओके, li डॉट इंडेक्स है क्या, नहीं इंडेक्स नहीं है, सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, चलो अच्छा ठीक है, सेलेक्टेड भी देखते हैं, सेलेक्टेड पे क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पर तो एरर आ गया, क्या एरर है भाई, यहाँ पर एक प्लस चाहिए, ठीक, परफेक्ट। अब इसको रन करो, ओके, सो 1 2 3 इस बटन पे क्लिक किया तो भाई ये हो गया आपका, ठीक है, वैल्यू हो गया 1 और सेलेक्टेड इंडेक्स क्या है, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ओके फाइन। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ये सेलेक्टेड टेक्स्ट का भी हो गया और शो वैल्यू ये भी हो गया, अब शो इंडेक्स रह गया है, तो शो इंडेक्स का भी हम देख लेते हैं। तो अपने पास ये तो बटन है ही शो इंडेक्स का, तो वापस चलेंगे इस पेज के डिज़ाइन पे, डिज़ाइन व्यू पे, अब यहाँ पर शो इंडेक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। शो इंडेक्स पे क्या करना है अपने को, तो इसमें हमारे पास लेबल जो है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेबल डॉट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट क्या होगा, हमें लिखना है यहाँ पे इंडेक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे दे देते हैं इंडेक्स इक्वल टू, फिर इसके बाद लगाएंगे प्लस, अब प्लस के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट बॉक्स 1 है डॉट, इसमें जो भी सेलेक्टेड इंडेक्स होगा, ठीक है, इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, उस इंडेक्स को एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, क्योंकि लेबल हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा ये, तो उसके लिए जो भी वैल्यू आएगी एज ए स्ट्रिंग आएगी, तो इस वजह से हमने उस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ज़रा देखते हैं, सपोज़ यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टोटल 5 रिकॉर्ड हैं, तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। तो सपोज़ अगर हम सुरेश को लेते हैं तो क्या होगा इंडेक्सिंग इसका 2, कैसे 2 हो गया, यानी 0 1 2, वेरी गुड। तो आप देखो इंडेक्सिंग यहाँ पे फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, ठीक है। इंडेक्सिंग के बाद अब हम चलते हैं क्लियर वाले बटन पर कैसे काम करेंगे, तो जो भी हमने सिलेक्शन कर रखा है उसको क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्लियर के लिए देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर डबल क्लिक करो, अब क्लियर पे क्या होगा, जैसे कि जो हमारा लिस्ट बॉक्स है दैट इज़ लिस्ट बॉक्स, अब डॉट इसमें जो भी आइटम होंगे ना,
आइटम डॉट क्लियर कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिल जाएगा क्लियर का, जो कि क्या करेगा, इसको क्लियर कर देगा लिस्ट बॉक्स आइटम को, ठीक है। अब क्लियर के बाद क्या लिखेंगे, अब चाहो तो लेबल में आप टेक्स्ट भी दिखा सकते हो, ठीक है, कि सिलेक्शन क्लियर, ओके। सो लिख देते हैं लिस्ट बॉक्स क्लियर्ड, ओके। इस तरीके से अभी क्या करना है, वापस इसको सेव कर लो, ठीक है। अब ब्राउज़र में इसको रन करो, ये देखो मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं 1 2 3, अभी देखो ये सेलेक्ट कर लिया तीनों को, ठीक है, तीनों सेलेक्टेड है। अभी हम क्या क्लियर पे क्लिक करते हैं, क्लियर पे क्लिक किया तो लिस्ट बॉक्स क्लियर। अब देखो इसमें से सब कुछ चला गया, ठीक है, क्या हो गया, सब कुछ चला गया, जो भी आपने इसमें वैल्यू मैंने यहाँ पे दिखा रहा था ना, जो भी स्टूडेंट का लिस्ट था वो सारा लिस्ट क्लियर हो गया। क्लियर पे हेल्प, क्लियर आप यूज़ करोगे तो, पर मुझे क्या करना है, मुझे एक एक रिमूव करना है भाई, पूरा क्लियर नहीं करना। जब एक एक रिमूव करना है तो क्या लिखेंगे, देखो अब जिसको आपको रिमूव करना है, जैसे कि मैंने बोला लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम, अब आइटम में कौन सा आइटम आपको क्लियर करना है, आइटम डॉट क्या करना है, रिमूव करना है। देखो अगर आपको इंडेक्स से रिमूव करना है तो ये यूज़ करेंगे रिमूव एट, और अगर आपको टेक्स्ट या वैल्यू से करना है तो आप रिमूव यूज़ करोगे एट। इसमें कर देते हैं नंबर 1, चलेगा, तो नंबर 1 पे जो होगा वो रिमूव हो जाए, ठीक है। इसको रिफ्रेश, ठीक है। तो अभी इस बटन पे क्लिक करते हैं, ओके। अभी देखो जो नंबर 1 पे था वो डिलीट हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, अगर 0 पे जो है वो डिलीट हो जाए, देखो ये मैंने किया 0, व्हाट इज नॉट ए 0, ये 0, ठीक है। अगर ये 0 पे जो हो वो डिलीट हो जाए तो क्या करते हैं, अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो 0 पे जो था डिलीट हो गया। अभी 0 पे सुरेश आ गया, इस पर क्लिक करते हैं तो वो चला गया। अभी 0 पे पिंटो आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब 0 पे ये है, तो ये देखो इस तरीके से आप ये लिस्ट बॉक्स का काम यहाँ पे कर सकते हो, इसे ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हमारा, तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 तरह के वेरिएशन आपको मिल जाते हैं लिस्ट बॉक्स में। पहला मिलता है आपको सिंगल सिलेक्शन वाले लिस्ट बॉक्स, दूसरा मिलता है मल्टीपल सिलेक्शन वाले लिस्ट बॉक्स, और तीसरा आपको मिल जाता है ऐसे लिस्ट बॉक्स जिसमें मल्टीपल सिलेक्शन हो और साथ ही साथ आपको चेक बॉक्स भी देखने को मिल जाए। और एक मिल जाता है आपका मल्टी सिलेक्शन, जिसमें कि डुअल लिस्ट बॉक्स होता है, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 2 लिस्ट बॉक्स इसमें होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक अवेलेबल होता है, एक आपका राइट हैंड साइड में होता है, जिसमें कि हम एक तरफ से वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूसरी तरफ वाले लिस्ट बॉक्स में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर हम कुछ दिखा रहे हैं इमेजेस, बेसिकली इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो लिस्ट बॉक्स हैं वो कैसे आपको होते हैं। देखो पहला जो है आपका ये सिंगल सिलेक्शन वाले लिस्ट बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप देखोगे, फिर आपको आता है एक आता है मल्टीपल सिलेक्शन वाले लिस्ट बॉक्स, फिर एक आपका होता है मल्टीपल सिलेक्शन वाले लिस्ट बॉक्स विथ चेक बॉक्स के साथ, ठीक है। व्हाट दिस, ये लिस्ट बॉक्स तो है पर इसमें चेक बॉक्स भी आप दिखा सकते हो। फिर उसी तरीके से सिंगल सिलेक्शन वाले आप देख सकते हो यहाँ पर। अब सिंगल सिलेक्शन इसमें क्या है, आप देखो यहाँ पर आपको ये स्क्रॉल, जैसे ही वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली स्क्रॉल देखने को मिल जाएगा, स्क्रॉल बटन। फिर मल्टीपल सिलेक्शन में भी स्क्रॉल बटन देखने को मिल जाता है, फिर आपको ये चेक बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है लिस्ट बॉक्स में। ओके फाइन, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे कि सपोज ये आपका एक लिस्ट बॉक्स है, जो भी डुअल लिस्ट बॉक्स में बात कर रहा था। तो अब जैसे इसमें कुछ आइटम्स है, अब इसमें से आपको सेलेक्टेड क्या करना है, तो जो भी सेलेक्ट करना है आपको इधर से लेफ्ट हैंड साइड से सेलेक्ट करके आपको ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डुअल लिस्ट बॉक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन की। बात करें तो देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी क्या होता है, उसमें ये भी एक तरह का लिस्ट बॉक्स है, बट इसमें आपको सिंगल सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है, सिंगल सिलेक्शन। और जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, एरो बटन पे, तो ये पूरा लिस्ट जो है, जो लिस्ट है वो आपको दिख जाता है। तो इसको भी हम डेटाबेस से बाइंड कर सकते हैं और इसमें हम चाहे तो किसी एरे या कलेक्शन से वैल्यूज में डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप इस बटन पर क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन ओपन होगा, इसमें से बहुत सारी लिस्ट आपको दिख जाएंगी और इसमें से जो भी लिस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, ये सिंगल सिलेक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। आप इसमें से वो सिंगल सिलेक्शन आप कर सकोगे और वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगी। तो देखो ड्रॉप डाउन का क्या है, ये बड़ा ही कम स्पेस लेता है, ठीक है। सिंगल सिलेक्शन होता है, बड़ा ही कम स्पेस लेता है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट बॉक्स, ठीक है। आपके सामने ये इमेज आपको दिख रहे हो। फिर अगर आप कंपेयर कर लो लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन का, तो यहाँ पे देखो अगर लिस्ट बॉक्स आप यूज़ करते हो तो लिस्ट बॉक्स में देखो हम 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या लिस्ट बॉक्स विथ चेक बॉक्स या लिस्ट बॉक्स विथ रेडियो बटन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, सपोज ये है आपका, मान लो यहाँ पे टोटल 1 से लेके 8, टोटल 8 लिस्ट यहाँ पर है। अब इसमें से आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करना है, ठीक है, दोनों के केसेस में, ठीक है। अब ये आपको आप देख सकते हैं, इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितना है, इसका हाइट कितना स्पेस लेगा पेज पे। तो उससे बेहतर क्या है कि हम ड्रॉप डाउन, जहाँ भी सिंगल सिलेक्शन का ऑप्शन है तो आप ड्रॉप डाउन यूज़ करो, ये बेटर होता है, कम स्पेस लेगा और आपका काम भी हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट आपका आ जाता है इतना ही। आई होप कि इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा इस लिस्ट बॉक्स से रिलेटेड। और आने वाली वीडियोस में हम जब भी हम डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जब भी हम कोई फॉर्म बनाएंगे तो वहाँ पे हम अगर हमें ज़रूरत पड़ती है इस कंट्रोल की, तो हम डेफिनेटली उसको यूज़ करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम डेटाबेस के साथ इस पर काम करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।